हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कल से यानी 25 अप्रैल मंडे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट रहा है। समझे, फर्स्ट सिटिंग में होगा फर्स्ट ईयर का सेशन 20-22 का और सेकेंड सिटिंग में होगा सेकेंड ईयर 19-21 सेशन का। समझे, तो देखिए फर्स्ट ईयर के कल एग्जाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का। उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है आपका 2015-17 से यानी 2016 से लेकर 2021 तक पाटलिपुत्रा मगध, और वो 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन यानी 10 में 10 आपका रखा हुआ है। समझे, देखिए एक और चीज़ बताते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले साल यानी 19-21 सेशन का। समझे, तो हो सकता है कि देखिए फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा यानी जो कल आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का एग्जाम है, तो एग्जाम होने के बाद ही पता चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर पूछ दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तो कोर्स 1 का जो एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन क्या आ रहा है। समझे, तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। समझे, पहले मगध यूनिवर्सिटी का 20-22 सेशन का जो एग्जाम हो गया है उसका क्वेश्चन बताएंगे, फिर 19-21 सेशन का मगध यूनिवर्सिटी का। समझे, उसके बाद पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, मतलब सब आपका सिलरी से मतलब उतना कर लीजिएगा, तो उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे, तो कल का एग्जाम में आप क्या कीजिएगा कि जितना क्वेश्चन बोलेगा लिखने के लिए, मतलब आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग रहता है सेक्शन ए में, फिर सेक्शन बी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, फिर सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव रहता है। जितना क्वेश्चन बोलेगा 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितना बोलेगा लॉन्ग में लिखने के लिए उतना लिखिएगा। शॉर्ट में जितना बोलेगा 4 क्वेश्चन देता है उसमें उतना लिखिएगा, और ऑब्जेक्टिव 200 बना के आइएगा। समझ, इस पर आज हम वीडियो बना दें कल कैसे लिखना है क्या करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मगध यूनिवर्सिटी का 20-22 का क्वेश्चन है कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है। तो आइए पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही पहले हम करवा रहे हैं। समझे, देखिए क्वेश्चन है पहला कि बलबलाना किस विकासात्मक अवस्था की व्यवस्था है। बलबलाना यानी बच्चा जो शैशव अवस्था में रहता है तो बलबलाता है, स्पष्ट उसका आवाज़ नहीं रहता है। समझे, यानी वो भाषा है लेकिन क्या है उसका स्पष्ट उसमें भाषा नहीं रहता है। तो वही कहा है कि बलबलाना किस विकासात्मक अवस्था की व्यवस्था है, इसका हो जाएगा आपका शैशव अवस्था। समझे, क्या हो जाएगा पहला का आंसर शैशव अवस्था। समझे, तो इसको याद रखिएगा, बलबलाना किस अवस्था का विशेषता है तो शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा में अनुकरण का गुण ज़्यादा पाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हीरो पूजा विकास की किस अवस्था से संबंध। देखिए हीरो पूजा करने का मतलब होता है कि हीरो वर्कशिप यानी वीर पूजा भी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी किसी को आइडियल अपना मान लेना। जैसे कोई आप किशोरावस्था में रहिएगा तो क्या होता है कि सब आइडियल पर्सन किसी को मान लेता है कि वो हमारे फैन है ये सब, तो ये क्या होता है आपके इसी को वीर पूजा बोलते हैं। समझे, तो ये किस अवस्था में होता है तो किशोरावस्था। समझे, एडोलसेंस में होता है किशोरा अवस्था। समझे, तो 2 का बी का क्या हो जाएगा किशोरावस्था। ये पाटलिपुत्रा का आपका मगध यूनिवर्सिटी का 20-22 सेशन का एक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, इंग्लिश में लिखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधी पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था। समझे, तो वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था तो आपका इसका नाम है फ्रांसीसी गाल्टन। याद रखिएगा, जो फ्रांस के थे और बुद्धि शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किए हुए थे। समझे, तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थे तो फ्रांसीसी गाल्टन दिए थे। समझे, फ्रांसीसी गाल्टन। समझे, 1885 ईस्वी में, और ये बुद्धि शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। समझे, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले कौन दिए थे तो आपका फ्रांसीसी गाल्टन। डी नंबर क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया डैश में असमर्थता है। समझे, देखिए डिस्लेक्सिया 3 याद रखिएगा, 3 मुख्य रूप से याद आता है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। समझे, तो जो लेक्सिया होता है वो पढ़ने से विकार है, यानी पढ़ने में जो बच्चा में डिस्लेक्सिया हो जाएगा वो पढ़ने से मतलब पढ़ने में गलत करेगा। जैसे 100 रहेगा तो इसको आज पढ़ेगा, मतलब उल्टा पढ़ता है। देखते नहीं छोटा बच्चा चप्पल को उल्टा पहनता है। समझे, तो इसको कहते हैं डिस्लेक्सिया, यानी पढ़ने में से जो विकार होता है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। एक होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया याद रखिएगा ये सब चीज़। डिस्ग्राफिया जो होता है आपका लिखने से संबंधित है, ग्राफ हम लोग लिखवे ना करते हैं, बनाते हैं कॉपी में लिखते हैं, इससे याद रख सकते हैं डिस्ग्राफिया। समझे, तो डिस्ग्राफिया किससे है आपका लिखने से। और एक होता है डिस्कैल्कुलिया, तो कैलकुलेशन है तो यानी मैथ से होगा, यानी गणितीय विकार है डिस्कैल्कुलिया। समझे, डिस्कैल्कुलिया पूछेगा किससे तो गणितीय विकार है। समझ गए, तो 3 याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है डिस्लेक्सिया किससे हो जाएगा आपका पढ़ने से हो जाएगा। अगला है जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं, तो ये आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है तो बाल्यावस्था को। समझिए, याद रखिएगा। समझे, तो ये आपका हो गया मगध यूनिवर्सिटी का 20-22 का ऑब्जेक्टिव का
पाँचों का एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। आइए अब देखते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 19 से 21 सेशन का क्वेश्चन, समझे। फर्स्ट ईयर का जो 21 में एग्जाम हुआ था, कोरोना के कारण लेट हो गया था। देखिए पहला क्वेश्चन है, जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित होता है, यह किसने कहा था। देखिए विलियम जेम्स जो थे, विलियम जेम्स यही बोले हुए थे कि जो जटिल कौशल होता है किससे विकसित होता है, सरल कौशल। यानी पहले सरल कौशल होगा तब ना जटिल कौशल होगा, समझे। तो यह जटिल कौशल किससे विकसित है, सरल, विलियम जेम्स करे हुए। दूसरा क्वेश्चन है, गामक कौशल का निर्भर करता है। देखिए गामक कौशल किस पर निर्भर करेगा, आपके स्पीड पर भी, शक्ति पर भी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, समझे। बी का क्या हो जाएगा, चार मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तीसरा है, 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार होता है। तो 2 वर्ष का बच्चे का 250 से 270 वर्ड होता है, तो 270 वर्ड यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, समझे। सी का क्या हो जाएगा, बी नंबर में 2। डी नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विकास का कौन सा एक कारक नहीं है, यानी भाषा विकास का कौन एक कारक नहीं। तो स्वास्थ्य भी है, इंटेलिजेंस भी है, इन्वायरमेंट है, और हेरिडिटी यानी वंश परंपरा नहीं है, समझे। इसलिए क्या हो जाएगा, डी का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। यानी किसी का मम्मी पापा अच्छा इंग्लिश बोल लेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि उसके बेटा भी अच्छा इंग्लिश बोले, समझे, या हिंदी बोले, जो भी है। तो डी का क्या हो जाएगा, हेरिडिटी यानी वंश परंपरा। आगे है कि बलबलाने का संबंध कौन सा, बलबलाने के संबंध में कौन सा असत्य है, समझे। तो देखिए कौन सा कह रहा है, तो आपका खेल का भाषा भी होता है, और ये क्या है कि आपका अवास्तविक भाषा है, भाषा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रियल स्पीच, समझे। ये रियल स्पीच नहीं है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, ई का 1 नंबर हो जाएगा, समझे। फिर आगे क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, यानी कह रहा है विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए दिशा का सिद्धांत होता है, जिसमें आपका प्रोक्सिमियो डिस्टल और आपका सफेलोकोडल आता है, यानी शीर्षगामी और अधोगामी, समझे। और एक होता है क्रमबद्धता भी होता है, परस्पर संबंध भी होता है, लेकिन अनियमित नहीं होता है, समझे। इसीलिए एफ का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संबंध में कौन असत्य है, समझे। तो देखिए संवेगात्मक जीवन तो है ही, सत्ता विरोध होता ही है, आत्मप्रेम होता ही है, अंतर्मुखी नहीं, तो अंतर्मुखी विशेषता आपका बाल्यावस्था का, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, समझे। यानी जी का क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी विशेषता बाल्यावस्था का होता है, किशोरावस्था का नहीं होता। आगे लिखा है, देखो आत्मप्रेम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसको कोनो हट कर देता है तो बहुत गुस्सा हो जाएगा, समझे। वो अपना अथी के लिए बहुत ज़्यादा था, आत्मप्रेम पाया जाता है, समझे, उसमें अंतर्मुखी नहीं होता। आगे क्वेश्चन है, किशोरावस्था जन्म फिर देखिए किशोरावस्था तनाव, संघर्ष, तूफान में विरोध की अवस्था किसने कहा। देखिए इसका कहा है स्टैनली हॉल ने, लेकिन ऑप्शन में स्टैनली हॉल नहीं दिया हुआ है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, समझे। स्टैनली हॉल कहा हुआ था कि किशोरावस्था क्या होता है कि आपका संघर्ष, तनाव, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, समझे। स्टर्नी हॉल ऑप्शन में नहीं है, तो आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, समझे। आगे है आपका है क्वेश्चन कि परिपक्वता का संबंध यानी मेचुरेशन का संबंध किससे है। तो आपका है इन्वायरमेंटल से है ही, हेरिडिटी से है ही, तो बोथ ऑफ उपयुक्त दोनों से हो जाएगा, समझे। यानी 4 हो जाएगा, समझे। 4 कर 3 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, इसमें आई के क्या हो जाएगा, आपको उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी वातावरण से और आनुवंशिकता से दोनों से। आगे क्वेश्चन है कि जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था क्या होती है। कि जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था क्या होती है, 6 से 12 साल, समझे। कितना होता है, 6 से 12 साल, और 12 से 18 साल हो गया आपका किशोरावस्था का हो गया, और जन्म से 6 साल किसका हो गया, शैशवावस्था का हो गया, समझे, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन कि बाल्यावस्था डैश वर्ष तक चलती है, तो 6 से कितना साल चलती है, अभी बताएं, 6 से 12 साल, समझे। आया क्वेश्चन है, ये आपका 19 से 21 सेशन का है, मगध यूनिवर्सिटी का। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश और डैश व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है, तो इसमें हो जाएगा वातावरण यानी इन्वायरमेंट, और वंशानुक्रम या आपका आनुवांशिकता, वंशानुक्रम भी या आनुवांशिकता लिखिए, बात बराबर है, समझे। हेरिडिटी इंग्लिश में बोलते हैं, या आप लिख सकते हैं वंशानुक्रम भी लिख सकते हैं, वातावरण एवं वंशानुक्रम, या वंशानुक्रम भी, वंशानिकता भी लिख सकते हैं, समझे। तो वातावरण एवं वंशानुक्रम के कारण क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होता है, समझे। तीसरा है सी नंबर कि डैश सृजनात्मकता का संपर्क है, जो आप सारी चिंतन होता है, अब सारी डाइवर्जिंग थिंकिंग, वो क्या होता है, सृजनात्मकता क्या होता है, समकक्ष होता है, समझे। तो अब सारी चिंतन हो जाएगा सी का। आगे है किशोरावस्था डैश वर्ष तक चलती है, 12 से आपका 18 साल तक चलता है, कौन आपका, तो किशोरावस्था, समझे। 12 से 18 साल, समझे।
फिर आगे है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, तो 4 है। चारों याद रखिएगा, बहुत आपके लिए काम करेगा। 4 अवस्था हो गया, एक संवेदी या संवेदी गामक अवस्था, या इसी को इंद्रिय गणित गामक अवस्था, या इसी को बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा होता है औपचारिक या अमूर्त, याद रखिएगा, समझिए। अब आइए मगध यूनिवर्सिटी का 18-20 सेशन का क्वेश्चन देखते हैं, समझे। तो 18-20 सेशन का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था जन्म से कितने साल। देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 साल होता है, समझे। दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रिया वो होता है 2 से 7 साल, समझे। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका होता है 7 से 11 साल। और चौथा जो होता है पियाजे के अनुसार अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का, जिसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से लेकर 11 साल से 15 साल, यानी 11 से ऊपर 15 साल तक होता है, समझे। तो याद रखिएगा। तो ये कह रहा है पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था जन्म से कितना साल तक होता है, तो 2 साल तक होता है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है। तो देखिए, वंश क्या नहीं बढ़ाने गुण, वंश के गुण को बढ़ाने गुण कौन है, तो आपका जीन है। कौन है, जीन है, समझे। अब लिखा हुआ है बालिकाओं का विकास बालक की अपेक्षा क्या होता है, तेजी से होता है। क्या होता है, तेज। देखिएगा 10 साल की लड़की रहेगी, 2 साल बाद देखिए तो शरीर में क्या बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, समझे। तो बालिकाओं का विकास बालक की अपेक्षा क्या होता है, तेजी से होता है। आगे है किशोरावस्था डैश की समाप्ति पर आरंभ होता है और आने पर समाप्त होता है। देखिए, डैश की समाप्ति करने का मतलब बाल्यावस्था की समाप्ति पर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था की समाप्ति पर क्या हो जाएगा कि प्रारंभ होता है, और पौधावस्था, और पौधावस्था में क्या होता है, आने पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे लिखा है सामाजिकरण के 3 पद होते हैं। देखिए, सामाजिकरण जो 3 पद होता है ना, तो प्रसंस्करण हो गया, और यहाँ पर पहला दे दिया, दूसरा एसिमिलेशन दिया है, यानी परिणक, और तीसरा जो होता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृतिकरण, समझे। संस्कृतिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्यूलेटूरेशन, समझे। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ACCULTURATIO, समझे। तो संस्कृतिकरण क्या है आपका, संस्कृतिकरण हो गया, उसके बाद हो गया आपका परिणक, और उसके बाद प्रसंस्करण क्या है, सामाजिकरण के 3 पद होते हैं, समझे। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा, समझे। संस्कृतिकरण। आगे है आपका कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा, यानी सोसाइटी हो जाएगा, समझे। आगे है आपका शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक चलता है। कितना हो जाएगा, जन्म से 6 वर्ष। पियाजे के अनुसार कहता है तो जन्म से 2 साल हो जाता है। अगला है ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था। देखिए, ब्रूनर के अनुसार पूछे तो 3, और पियाजे के अनुसार तब पूछे तो 4। तो 3 कौन कौन है, तो याद रखिएगा, क्रियात्मक अवस्था एक होता है, क्रियात्मक अवस्था। दूसरा होता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बिंबात्मक अवस्था। और तीसरा जो होता है, जिसका नाम है आपका सांकेतिक अवस्था, समझे। तो याद रख सकते हैं, जब याद रहे तो। सांकेतिक, पहला क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और सांकेतिक अवस्था, एक ही से ब्रूनर के अनुसार। 4 होता है आपका पियाजे के अनुसार, समझे। फिर आगे है आपका कि बाल विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व होता है, समझे। वंशानुक्रम, या लिख सकते हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम, अच्छा वांशिकता लिख सकते हैं, वांशिकता या वंशाक्रम भी लिख सकते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है, समान महत्व होता है। आगे लिखा होगा लास्ट है संवेग व्यक्ति की उत्तेजक अवस्था, एकदम सही बात है, सत्य है, समझे। जे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आइए अब आते हैं पाटलिपुत्रा का। देखिए, जो 18-20 सेशन का क्वेश्चन जो 19 में एग्जाम हुआ था फर्स्ट ईयर का, देखिए आपका जो 19-21 सेशन है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेम क्वेश्चन आया हुआ था, समझे। आप देख लीजिए, जो उसके अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या हो जाएगा, तो बताया 6 से 12 साल होता है। फिर परिपक्वता का संबंध क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है, किसने कहा है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, कि स्टर्नी हॉल ऑप्शन में नहीं है। फिर किशोरावस्था के संबंध में कौन सत्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो जाएगा, यानी आपका डी का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा।
फिर विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका अनियमित सिद्धांत नहीं होगा। फिर आगे है बलबलाना के संबंध कौन सा असत्य है, ये क्या है वास्तविक भाषा नहीं होता है। फिर आगे है भाषा विकास में कौन सा एक कारक नहीं है, तो आपका वंश परंपरा हो जाएगा। 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार क्या होता है, तो 270 शब्द होता है, समझे। फिर गामक कौशल तो हो गया आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। जटिल कौशल तो आपका विलियम जेम्स हो जाएगा। अब आइए हम लोग आते हैं 2017-19 के क्वेश्चन जो 2018 में एग्जाम हुआ था। तो देखिए उस समय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी नहीं था, मगध से ही 2018 में क्या हुआ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी निकला हुआ था, समझे। तो पहला क्वेश्चन है कि डैश पहले वैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया था, तो कौन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन। कौन हो जाएगा, फ्रांसीसी गाल्टन, समझे। दूसरा क्वेश्चन है डैश परिवर्तन वृद्धि से संबंधित है। शारीरिक परिवर्तन जो होता है ना वो वृद्धि से मैंने फिजिकल जो चेंज हो जाएगा, यानी शारीरिक परिवर्तन किसी संबंधित होता है, वृद्धि से। तो पहला हो गया फ्रांसीसी गाल्टन, बी का हो गया शारीरिक परिवर्तन बुद्धि से वृद्धि से संबंधित। तीसरा क्वेश्चन है मानव विकास में वंशानुक्रम के प्रभाव का समर्थन किसने किया था, तो ये फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया था। कौन किया था, फ्रांसीसी गाल्टन ने, फ्रांसीसी गाल्टन। आगे है संवेदना प्रतीक्षीकरण कल्पना को डैश योग्यता के नाम जानते थे, ये आपका क्या होता है, मानसिक योग्यता होता है। क्या होता है, मेंटल आपका एबिलिटी, समझे, मानसिक योग्यता। आगे गुणशुद्ध हमेशा जोड़ा के रूप में पाया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ा, यानी जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग में 23 जोड़ा गुणशुद्ध पाया जाता है, जोड़ा 23 जोड़ा होता है, समझे। 23 जोड़ा में यानी पूछेगा 46 वैसे होता है, और जोड़ा के रूप में क्या होता है आपका कितना होता है, कि जोड़ा के रूप में इसलिए कि मदर से आता है, आपका फादर से आता है, इसलिए जोड़ा के रूप में। तो गुणसूत्र हमेशा क्या होता है, जोड़ा के रूप में होता है, समझे। मानव में 23 जोड़ा पाया जाता है यानी 46, समझे। पुरुष में पाया जाता है 44 प्लस XY, और महिला में पाया जाता है 44 प्लस X, समझे, याद रख सकते हो। आगे है आपका, तो यहाँ गुणसूत्र सदैव जोड़ा में पाया जाता है। आगे है डैश सिद्धांत को ब्रोफेन ब्रेनर ने दिया था। देखिए ब्रोफेनर जो थे एक इकोलॉजिकल हिंदी में लिख देते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दिए थे, समझे, प्रिंसिपल दिए थे। और इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी सिद्धांत, समझे, हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी सिद्धांत, समझे। यानी ब्रोफेनर एक इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिकल थ्योरी दिए थे सर, तो यहाँ छूट गया, तो तत्विकी का सिद्धांत दिया था, समझे। आगे क्वेश्चन है कि खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य के लिए स्वतंत्र होता है, तो जिसे वह करना चाहता है डैश का कहते हैं। देखिए ये चीज़ हमको नहीं मिला, आप लोग खोज लीजिएगा। आगे है व्यक्स मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना होता है, तो 206 होता है, समझे, कितना होता है, 206। आगे क्वेश्चन है कि डैश समानता लड़कियों में इतना और लड़का, देखिए इसको कहते हैं यौना आरम, या इंग्लिश में बोलते हैं पुबर्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पुबर्टी मतलब इसमें मतलब ये मतलब पुबर्टी जो होता है ये आपका यौनारंभ जो होता है, जो लड़कियों में पहले आ जाता है और लड़कों में क्या होता है कि थोड़ा लेट से आता है, समझे, यानी 1-2 साल लेट से आता है। और जैसे ही मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है लड़की में, वैसे ही यौनारंभ क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, आपको समझे। तो वही पूछा हुआ है आपका कि डैश समानता लड़कियों में 10 से 14 साल का होता है और लड़कों में समानता 12 से 16 साल होता है, तो उसे यौनारंभ या पुबर्टी कहते हैं, समझे। आगे है डैश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संघर्ष तूफान बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, किशोरावस्था। आगे है आपका 17-19 सेशन का है, सॉरी 17-19 हो गया। अब आते हैं हम लोग 16-18 सेशन में। 16-18 सेशन का पहला क्वेश्चन है कि सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, समझे। एक का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा है वस्तु अवस्था, देखिए पियाजे ने बताया था कि जो पहला अवस्था आता है उसमें 18 महीने बाद क्या होता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुना जाता है, समझे। तो देख लीजिए जिसका पहला अवस्था कौन था, संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, यही है सेंसरी मोटर स्टेज, समझे। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि मतलब वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि देखिए छोटा बच्चा रहेगा ना 18 महीने से पहले, तो उस सामने कोई चीज़ नुका दीजिएगा तो खोजेगा नहीं, लेकिन 18 महीना बाद उसमें गुण आ जाता है, कोई चीज़ पीछे नुका लीजिएगा तो वो खोजने पीछे भी आ जाएगी। इसी को वस्तु अस्थायित्व कहते हैं, जो आपका संवेदी पेशीय अवस्था में होता है।
दूसरा हो गया। तीसरा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो देखो निरंतरता का भी सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी 3 नंबर। सी का क्या हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर वीर्य पूजा किस अवस्था की विशेषता है, तो आपका किशोरावस्था का, समझे। आगे है किशोरावस्था में निर्देशन को परिभाषित। निर्देशन क्या है कि हम कोई भी, जिससे बच्चा समस्या में रहता है, किशोरावस्था में बहुत सारी समस्याओं का किशोर को सामना करना पड़ता है, उसी समस्या को समाधान के लिए जो उपाय बताया जाता है वही क्या होता है, निर्देशन होता है, इसको लिख सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है, समझो। बाल्यावस्था के 3 विशेषता बताया था। 3 विशेषता क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में क्या होता है, समलिंगीय प्रेम होता है, जिज्ञासा की प्रबलता होता है, समझे। उसके बाद संग्रह करने का विशेषता पाया जाता है, समझे। ये सब लिख सकते हैं। फिर है भाषा के 2 महत्व। तो पहला है कि हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन पाया जाता है, यानी क्या करते हैं कि संचार मतलब कर पाते हैं, कोई आदमी से बातचीत कर पाते हैं, समझे, और उसकी बातों को समझ लेते हैं। दूसरा महत्व क्या है कि हम दूसरे जगह संस्कृति को जान सकते थे, ये सब महत्व लिख सकते हैं। ब्रूनो फेनर कौन थे, तो लिख सकते हैं, अभी बताया। ब्रूनो फेनर क्या थे, एक पारिस्थितिकी सिद्धांत दिए थे, समझे। आगे है आपका शिक्षण को परिभाषित। शिक्षण क्या है, जब हम एक सुसंयोजित ढंग से क्या करते हैं, कोई बच्चा को तो एक तरह का निर्देशन अति प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, लिख सकते हैं ये सब। आइए अब आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका। आइए हम लास्ट आते हैं 15-17 सेशन जो है आपका मगध यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन, इमोशन शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा से हुई थी। ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ। पूछेगा इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, तो मोटम। या तो पूछ रहा है सिर्फ भाषा, तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, समझे। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर कारक थकान एवं भूख। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फैक्टर, यानी इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर, हिंदी में क्या करेंगे कारक, समझे। तीसरा है आपका कि वाणी तथा ध्वनि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है, तो भाषा यानी लैंग्वेज कहलाता है, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाषा हो जाएगा, समझे। अगला है लंबवत तथा क्षैतिज विधि का अध्ययन किसने किया था, तो ये आपका गैरीसन जो है वही किए हुए, समझे। यहाँ पर लिखा भी है गैरीसन। आगे है आपका समाजीकरण के पद, प्रसंस्करण, संस्कृति, और चौथा क्या बताया था ना इससे पहले इसी में कि 3 गो होता है। कौन कौन होता है, प्रसरण, संस्कृतिकरण, और जो आपका तीसरा जो है उसे हम परिणक कहते हैं, समझे। क्या कहते हैं, परिणक, इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन, समझे। एसिमिलेशन यहाँ लिख देते हैं एसिमिलेशन। आगे है सामाजिकरण हो गया। अभिवृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, या 2 पक्ष लिख सकते हैं कि अभिवृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख, चाहे प्रमुख नहीं लिखेगा, यहाँ पर प्रमुख नहीं लिखे, और वृद्धि तथा विकास के 2 पक्ष लिख लीजिएगा, 2 पक्ष वंशानुक्रम तथा पर्यावरण है, समझे। अगला है डैश की एक विशेषता दीवा स्वप्न। दीवा डे ड्रीम होता है आपका, तो किशोरावस्था है। बच्चा दिने में सोचता है कि आलिया भट्ट से, तो उसका भी शादी हो गया, यानी बड़ा आदमी बन जाए, समझे। आगे है आत्मसातीकरण तथा समंजन, यानी एसिमिलेशन एकोमोडेशन किस में होता है, तो किस में समाहित होता है, तो आपका अनुकूलन में समाहित होता है, समझे। आप पियाजे सिद्धांत पढ़िएगा तो वहाँ मिलेगा अनुकूलन, इसका आंसर हो जाएगा, समझे। यानी अनुकूलन में 2 भाग होता है, एक होता है आत्मसातीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं, एक होता है आपका समायोजन, इसी को समंजन कहते हैं, लिखा हुआ है। आत्मसातीकरण नया ज्ञान को जोड़ते हैं, इसमें कोई चीज़ पहले से सीखे हैं उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, समझे। फिर आगे है किसने कहा था, सॉरी एक और हो गया, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, 4 अवस्था ही जानते हैं। और किसने कहा था कि सामाजिक वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य अपनी एवं दुख के साथ समाजवास बनाने का विधि युक्त है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सोरेंसन हो जाएगा, समझे। खत्म हो गया। और इतना देख के जाएगा, एक वीडियो बना देंगे कैसे लिखना है, क्या करना है, तो आपका सब हो जाएगा, समझे। और कल एग्जाम हो जाएगा आपका कोर्स 1 का, तो उसके बाद हम पूरा बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझे। आप लोग टेंशन नहीं लिए, सब काम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, समझे। थैंक यू।